आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में एक ढाबा चलाने वाली बाहिम्मत खातून से। शोहर बीमार हुए तो घर और 7 बच्चों की कफालत के लिए घर से निकलना पड़ा। मार्केटिंग की, इवेंट मैनेजमेंट का काम किया और अब रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में अपने बेटों के साथ मिलकर एक ढाबा चला रही हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि इनकी सबसे बड़ी बेटी CMA की डिग्री कर रही है। आइए मर्दों की दुनिया में मर्दाना वार मुकाबला करने वाली इस बाहिम्मत खातून की कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी फॉर पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। फ़रिया नकवी ने कहा था कभी कि ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल कोई कमज़ोर सी औरत नहीं है। तो मुझे आज पता चला है कि फ़रिया नकवी ने किसके बारे में कहा था। मैं आज मौजूद हूँ रावलपिंडी फूड स्ट्रीट में एक ऐसी कहानी के साथ जिसको जानकर, जिसको देख के आप लाजमी तौर पे मोटिवेट भी होंगे और हैरान भी होंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस रिजवाना। ये सिंगल मदर हैं, 7 बच्चों की कफालत कर रही हैं। सबसे पहले इन्होंने मार्केटिंग का काम किया, इवेंट मैनेजमेंट का काम किया और अब 1.5 साल से मर्दों के माशरे में मर्दाना वार मुकाबला करते हुए ढाबा चला रही हैं और यहाँ पर लोगों का रश बंधा हुआ है। क्या कहानी है जानते हैं मिस रिजवाना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, तमहीद में हमने जिक्र किया 7 बच्चों की माँ, तो आप तो मुझसे भी 2 साल छोटी लग रही हैं। लोग यकीन नहीं करेंगे, सच्चाई खुद बता दीजिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 बच्चे हैं, जिसमें मेरे 4 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी माशाल्लाह 21 साल की है, जो CMA कर रही है, और मेरी अपनी जो एज है वो 40 साल है। तो लोगों को यकीन कैसे आएगा कि उनको तो लगता यही है कि आप तो मुझसे भी छोटी लगेंगे। तो 7 बच्चे, एक आध को चलो समझ में आता है, तो इस जो उम्र छुपाने का राज क्या है? दरअसल हमारी फ़िज़ीक ऐसी है। मेरी मम्मा जो हैं वो बिलोंग टू बांग्लादेश हैं और बाबा जो हैं वो माइग्रेटेड टू इंडिया है ना, महाजिर हैं, उर्दू स्पीकिंग है। तो हमारी फ़िज़ीक ऐसी, हम सब बहन भाई ऐसे हैं। अच्छा, अब कहानी पे आते हैं। 7 बच्चों की कफालत करना और इस माशरे में कफालत करना जिसको मर्दों का माशरा कहा जाता है, आप 1.5 साल से यहाँ पे ढाबा चला रही हैं, ये क्या कहानी है, ज़रा शुरू से बताइएगा। दरअसल मसला ये कि जॉब्स और दूसरों के पास काम करके इंसान वक्ती ज़रूरतें तो पूरी कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए आगे कुछ नहीं कर सकता है। अपना बिज़नेस अपना ही होता है, उसमें इंसान को फैसिलिटीज़ भी होती हैं, अपने इख्तियारात भी होते हैं, उसको चलाने का पता भी होता है कैसे चलाना है। और क्योंकि मैं जो शुरू से मार्केटिंग फील्ड में रही हूँ, तो मैं शुरू से चाहती थी मेरा अपना कोई बिज़नेस रहे। हम बेसिकली ख़ानदानी शेफ़ हैं, मेरे बाबा, मेरे चचा, ताया, हम लोग सारे शेफ़ हैं। हमारा एक ट्रेंड बन चला है कुकिंग एंड केटरिंग सेंटर का। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि यार अल्लाह ताला ने टेस्ट भी दिया है, तो क्यों ना अपना काम छोटा सा शुरू किया जाए। तो एक अपॉर्चुनिटी सलाब जदगान के लिए मैं कैंप लगाया हुआ था, तो मुझे वहाँ एक अपॉर्चुनिटी मिली आर्ट काउंसिल में। उन्होंने कहा जी अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ आके यहाँ पर कैफेटेरिया में काम कर सकती हैं, कैंटीन चला लें, चाय चिप्स वगैरह। 6 महीने मैंने वहाँ काम किया, पर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि काम तो बहुत अच्छा चल पड़ा है पर हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो कुछ लोगों ने परेशान करना शुरू कर दिया। तो क्योंकि वो डायरेक्टर जो हैं उनके बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, तो उनकी इज़्ज़त मेरे लिए सबसे पहले थी। तो मैंने उनसे कहा ठीक है सर, मेरी वजह से आपके लिए कोई परेशानी बने, मैं यहाँ से चली जाऊँ। फिर मैंने मूव किया। एक इन्वेस्टर था छोटा सा, जिसने कहा कि चलें जी मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, आप किसी कमर्शियल एरिया में बैठ सकें। यहाँ पर एक केबिन खाली था, मैंने उनसे कहा कि जी आप मुझे ये ले दें बस, क्योंकि मेरे पास एडवांस वगैरह नहीं है इसको देने के लिए। उन्होंने मालिक से बात की, उन्होंने कहा ठीक है जी हम आपको दे देते हैं। जिस दिन मैंने सामान ला के रखा उस दिन इन्वेस्टर लैप्स हो गया। अच्छा। उसने कहा जी मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। मैंने कहा अल्लाह खैर करेगा। मैं गई, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी इस तरह मसला है, अगर आप कहते हैं मैं सामान उठा लेती हूँ और अगर आप मुझे मौका दे सकते तो पेमेंट अरेंज कर दूँगी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, कहते हैं मैंने आपको बहन बोला है तो अपनी बहन को 1 महीने के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ, आप जाएँ अपना काम करें। तो आगाज़ आपके लिए क्या लगता है, जैसे इन्वेस्टर भाग गया तो मुश्किलात बढ़ नहीं गई? कभी डगमगाए नहीं है कदम के छोड़ देती हूँ, किसी जॉब में चली जाती हूँ, या वही किसी से 2-4 दिन गुजारा कर लूँ मांग के? तो उस वक्त कैसे आपने बर्दाश्त किया ये सब कुछ? नहीं, इंसान कदम डगमगाते ज़रूर हैं। औरत तो ज़ाहिर सी बात है, मर्दों वाले तो नहीं मुकाबले में आ सकती ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्लाह पे भरोसा रखा है हमेशा, और कोई भी मुश्किल आई है सिर्फ उसी से मांगा है, उसी ने वसीला बनाया। और मेरे ऊपर मुश्किलें आती हैं, ये नहीं कि नहीं आती हैं, और बहुत सारी आती हैं, हर तरीके से आती हैं, कारोबारी भी, घरेलू भी, फाइनेंशली भी। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को मेरे साथ ऐसा जोड़ रखा है जो मेरी हर मुसीबत में कोई ना कोई आगे खड़ा हो जाए। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे मैं बड़ा रश देख रहा हूँ, लोग चाय पीने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। मेरे मीडिया के दोस्त भी बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या क्या स्पेशलिटी है यहाँ के इस ढाबे की, क्या क्या आप सेल करें? हमने फ़िलहाल रिफ़्रेशमेंट में पकोड़े, समोसे, फ्राइज़ वगैरह रखे हुए हैं। इसके अलावा बर्गर्स वगैरह हैं। इसके अलावा कढ़ाइयों में कोफ्ता कढ़ाई, सीख कबाब कढ़ाई, चपली कबाब, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
चाय में हमारे पास 3-4 किस्म की चाय हैं। हमारी एक तो स्पेशल चाय होती है, RS फूडीज़ स्पेशल चाय है। उसके अलावा गुड़ वाली चाय है, पिंक टी है, कहवा है, तंदूरी चाय है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैराइटीज़ तो काफ़ी हैं, लेकिन अभी ज़्यादा बढ़ाने का नहीं सोच रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ लिमिटेड रहे तो थोड़ा अच्छा रहे। मेरे पास आपको यहाँ जो मेरी स्पेशलिटीज़ में है वो मटका बिरयानी है, कुल्हड़ पिज़्ज़ा है, कुल्हड़ फ्राइज़ हैं, और उसके अलावा अभी इंशाल्लाह 2-4 स्नैक्स मैंने स्टार्ट करने नए अपने, तो वो इंट्रोड्यूस करवाऊँ। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मर्दों का हजूम है आसपास सारे। कोई और ऐसी औरत मैंने नहीं देखी है जिसका कोई ढाबा हो, किसी को दुकान हो। तो कभी ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या, किसी ने कोई हरासमेंट करने की कोशिश की, या कोई इस तरह जिससे आपको लगा हो कि यार गलत फ़ैसला ले लिया, अब छोड़ देना चाहिए? दरअसल मसला ये होता है कि जिस जगह आप रह रहे होते हैं ना, तो उस जगह के जो आसपास का माहौल होता है, अगर वो ठीक हो तो सब ठीक चलता है। क्योंकि ये मार्केट है, कारोबारी लिहाज से जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अप एंड डाउन हो जाता है। बल्कि बीच में एक वक्त आया था, मैंने कहा यार छोड़ो, दफ़ा करो, नहीं चलता मेरे से, बंद करो इसे, दे दो किसी को। बल्कि 2 दिन मैं आई भी नहीं थी, मैंने घर बैठ गई थी। फिर मुझे बाबा है मेरे, उन्होंने समझाया, भाई बहन ने समझाया, मेरे बच्चों ने कहा मम्मा ऐसे नहीं। फिर मैंने खुद भी सोचा, मैंने कहा यार अगर मैं ये छोड़ दूँगी, कहीं और जाके शुरू करूँगी, ज़ीरो से फिर शुरू करूँगी, फिर वही मेहनत, तो क्यों ना फिर इसी जगह पे मुकाबला किया जाए और खड़े होकर काम किया जाए। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल भी बनता है। मर्द अब का जो अभी माशरे का 2023 का जो मर्द है ना, वो हमेशा अपनी शादी के इंतखाब में, जब वो इंतखाब करता है शादी के लिए किसी औरत का, तो वो देखता है इंडिपेंडेंट, और वो बिजनेस वुमेन हो तो और सोने पे सुहागा। आपको कभी किसी ने यहाँ पे प्रपोज़ नहीं किया, जबकि वो जानते हैं कि सिंगल मदर है? प्रपोज़ करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, बल्कि मेरे घर तक भी जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि जी बंदी जो है वो 20 साल की नहीं है। 20 साल की नहीं है, 40 साल की, और माशाल्लाह जवान बेटे साथ खड़े, तो खुद ही शर्मिंदा हो जाते हैं। अच्छा, औरत जब कोई बाइज़्ज़त रोज़गार भी करे ना, कोई ऐसी जॉब, ऑफिस बेस्ड जॉब भी करे, तो लोग तनकीद करने वाले करते हैं, फैमिली हो, आसपास के लोग हो। फिर औरत जब ढाबे पे आ जाए और उस जगह पे आ जाए जो ओपन है, बिल्कुल ओपन एरिया है, तो फैमिली की सपोर्ट को कभी तनकीद का सामना, कभी तंज, बैकडोर बातें, ये कभी आपने फेस की? फैमिली को तो नहीं फेस करनी दी मैंने आज तक कभी भी कोई ऐसी बात, लेकिन मैं खुद बहुत सी ऐसी बातें फेस करती हूँ। लेकिन उन लोगों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप बाहर किसी को देखते हैं ना, किसी के साथ चलते हुए, आपको नहीं पता वो रिश्ता कैसा है, भाई है, बेटा है, शौहर है, बाप है, क्या पता कोई दोस्त चल रहा हो, आप लोग उसको एक गलत रिश्ते पे जोड़ देते हैं। तो मेहरबानी किया करें, ये काम ना किया करें, क्योंकि क्या पता आप लोगों की वजह से इन रिश्तों पे गलत असर पड़े। क्योंकि मेरे साथ आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मुझे बहुत डिसहार्ट होती हूँ मैं इस चीज़ से, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों से कि हर रिश्ते को गलत निगाह से मत देखा करें, बी पॉजिटिव, तो हर चीज़ पॉजिटिव। सो नाज़रीन, उम्मीद है कि ये वीडियो देख के आपको तहरीक लाजमी मिली होगी। आपकी अगर मायूसी भरी ज़िंदगी है तो वो ख़त्म हो जाएगी आज एक ऐसी औरत को देख के जो मर्दों के माशरे में रह के मर्दानावार मुकाबला करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है। इस वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उनको हौसला दीजिएगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।